गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिस इज सिंह। आज अपन एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2021 का ही है और ये जुलाई में जो क्वेश्चंस हुए थे ये उसी टाइम का पेपर है। आज भी 26 का जो पैरा इनटेक हुआ है 2026 का, आज भी यही क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको एक्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि एयरफोर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। अच्छा, पहले तो आपको हर एक वीडियो की तरह 30 सेकंड रोक के वीडियो को पहले सॉल्व करना है। 30-40 हर एक क्वेश्चन सेकंड्स आपको रोकना है, फिर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है आपने सॉल्व कर दिया तब इसको स्टार्ट करना है। अब देखिए, इसमें जो एरर हो जाएगा फर्स्ट में क्या एरर हो जाएगा, इंग्लिश में होता है क्या है, इनफ का रूल जो मैंने आपको करवा रखा है एक वीडियो में। इनफ के साथ जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव पहले आता है, इनफ बाद में आता है, ठीक है, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पे रमेश का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। एक होता है स्मार्ट बेस फॉर्म, एक होता है स्मार्टर जो ये की है। ये दो जनों का कंपैरिजन करने के काम आता है। और स्मार्टेस्ट जो सबसे ज़्यादा होता है जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पे केवल रमेश की बात हो रही, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, तो यहाँ केवल बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म में आपको क्या करना है, ER हटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रमेश इज स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। जो गणेश है वो इतना स्मार्ट है कि इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकता है बिना किसी सिफारिश के। तो यहाँ पे रमेश अकेला है, दो का कंपैरिजन नहीं है, तो कंपैरेटिव नहीं आएगा। कंपैरेटिव विच ER होता है, सुपरलेटिव विच EST होता है, ठीक है। तो आपको स्मार्टर का ER हटाना है, तो ये बेस फॉर्म में जाएगा जो कि होता है स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसमें आपको नाउन फॉर्म चूज करनी है असर्ट की। असर्ट का मतलब होता है कि ये सिनोनिम में भी कई बार एयरफोर्स में आ रखा है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जोर दे के कहना, मतलब किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस से कहना। आप कोई बात कर रहे हैं तो आप चाहे झूठ भी बोले लेकिन आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो अब देखिए, नाउन को पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, TION। TION ये ज़्यादातर नाउन के पीछे ही लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, TION नाउन होता है। अब देखिए नेक्स्ट, रोहन डज नॉट लिसन डैश ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए, आपको वो ये पहले सवाल करना है, रोहन जो है अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है। अब ईच ऑफ हिज पेरेंट्स तो आएगा नहीं, नाइदर एवरी ऑफ हिज पेरेंट्स आएगा नहीं। क्लोज आंसर आपको क्या रहेगा, इधर या नाइदर। अब देखिए, नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं। इधर का मतलब दो में से एक। अगर ये दोनों की बात नहीं सुनता तो अपन सीधा लिख सकते थे, रोशन डज नॉट लिसन टू हीज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का मतलब भी दो जने होते हैं, पेरेंट्स में तो दो जने होते हैं। तो अगर दोनों की बात होती तो अपन सीधा लिख देते पेरेंट्स, नाइदर आइदर इन चक्करों में पढ़ते ही नहीं। जब आपको दोनों में से आपको कहना भाई दोनों में से एक की भी नहीं सुनता, तो दोनों में से एक की भी नहीं सुनता मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइदर। या आप इधर बोल दीजिए, अपना अपना है, यूएस से रुकिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आइदर, क्योंकि दोनों में से एक की भी नहीं सुनता। पर आप बोलते हैं ना भाई रोशन जो है दोनों में से एक भी अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता, दोनों में से एक मतलब आइदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्यों नहीं होगा, इसका मतलब दोनों में से एक भी, जब दोनों में से एक की नहीं सुनता तो अपन सीधा लिख दे रोशन डज नॉट लिसन टू हिज पेरेंट्स, बात खत्म। फिर अपन ये सब चक्करों में नहीं पड़ते। ईच और एवरी तो यहाँ पे कोई सेंस बनाता ही नहीं है, पेरेंट्स दो ही होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है। अब देखिए, इसमें आपको क्या चुनना है, अपोजिट वर्ड चुनना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो चीज़ बहुत शानदार होती है, ठीक है। इनक्रेडिबल टाइप, जो भीड़ से अलग दिखे। एरोगेंट नहीं होगा क्योंकि इसका घमंडी हो गया। एविडेंट कोई प्रूफ, वंडरफुल अच्छा है तो सिनोनिम हो गया। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो साधारण होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। अपोजिट वर्ड आपको चुनना है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वन वर्ड चुनना है। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसी कोई चीज़ जो यूज़ में ना हो, समय के साथ पुरानी हो गई। कैसे, मान लीजिए 10 साल पहले आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई ऐसा सेल फोन यूज़ करते थे आज जो बिल्कुल चलन में ही नहीं है। तो जो चीज़ समय के साथ पुरानी हो जाती है अब चलन में नहीं, अपने समय में कुछ थी लेकिन आज वो चलन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्सलेट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो चलन में थी लेकिन आज नहीं है, ठीक है। इसका तो मतलब हो गया विवाद, ये नहीं होगा। कोई चीज़ आगे बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हो गया टकराना, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्सलीट। इसमें आपको स्पेलिंग चूज़ करनी है हैरेसमेंट की, तो स्पेलिंग हो जाएगी ये वाली, HARASSMENT। ये काफ़ी बार आ चुकी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दोबारा एरर निकालना है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड डेफिनेटली कम टू पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। अगर तुम मुझे पहले बता चुके होते तो मैं डेफिनेटली तुम्हें आ चुका होता एयरपोर्ट में पिक करने के लिए। ये कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इफ़ या व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और पास्ट परफेक्ट के साथ क्या होता है, वुड हैव, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये गलत है, यहाँ पे वुड हैव आएगा। डेफिनेटली कम, केम, कम, तो कम हो जाएगा तीसरी फॉर्म जो कि सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड हैव डेफिनेटली कम टू पिक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट। कम, केम, कम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी ये 3 कंडीशन होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 4 कंडीशन होगी जिसमें से फर्स्ट और थर्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में। इनको एक बार आप अच्छे से देख लेना।
इसमें आपको क्या चुनना है, पैसिव फॉर्म चुननी है। पैसिव फॉर्म क्या है, शट द डोर, ठीक है। अब इसको डोर अपना आप तो शट होगा नहीं, तो अपन इसको किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से। एक बात आपको ध्यान रखनी, शट की तीनों फॉर्म शट ही होती है, ठीक है। तो लेट द डोर बी शट इट, ये गलत हो गया। लेट अस शट द डोर, ये भी लॉजिक नहीं है। लेट मी शट द डोर, ये भी नहीं है। लेट द डोर बी शट, ठीक है। निजी चीज़ की वॉइस कैसे बनती है, बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शट की तीनों फॉर्म शट ही होती है, तो ये सही हो गया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एरर का। हाफ ऑफ द एप्पल्स वर रोटन, जो एप्पल्स को लाया था उसमें से आधी क्या थी, खराब थी, सड़ी हुई थी। अब इसमें एक अच्छा लॉजिक क्या है, इसमें जो एरर है वो तो हो जाएगा सी में। लॉजिक आपको क्या सीखना है, जो हाफ है, हाफ ऑफ द एप्पल्स यहाँ पे लिखा है। हाफ इस टाइप का सब्जेक्ट है जो इज लेगा या आ लेगा, ठीक है। चाहे वॉज लेगा, कोई भी टेंस हो, चाहे वर्ड लेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ यूज़ किया जा रहा है। एप्पल्स एक से ज़्यादा है, एप्पल्स दे की तरह काम करेंगे तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ हो, मान लो एग्जाम्पल के जिसको सिंगुलर ही हो, हाफ ऑफ द क्लास, तो क्लास कौन हो जाएगा, इज। तो हाफ ऑफ के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, वर आएगा, इज आएगा, आर आएगा। डिपेंड क्या करता है कि उसका सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रिएक्ट करेगा, अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल की तरह रिएक्ट करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वॉज की जगह वर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लॉजिक आपको याद रखना है। क्वेश्चन, चेंज द नरेशन, ठीक है। अब देखिए, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, टीचर ने क्या बोला, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट कभी चेंज नहीं होते। तो वेंट गलत हो गया, इज गोइंग गलत हो गया, गोज आएगा क्योंकि अर्थ इट है। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, यूनिवर्सल फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होते नरेशन में, ठीक है। ये लॉजिक आप ध्यान रखना। चेंज द वॉइस, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिख रहा था। वॉज ही राइटिंग अ लेटर कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की आपको जब चेंज वॉइस करोगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, ठीक है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेटर अपना सब्जेक्ट, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ये सही लग रहा है, लेकिन अभी अपन सारे ऑप्शन चेक करेंगे। वर अ लेटर नहीं आएगा, लेटर सिंगुलर है। इस लेटर नहीं आएगा, बात तो वॉज की हो रही है, इस गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वर गलत है, यहाँ पे इस गलत है। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, यहाँ पे हर गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं वापस, पहले बीच में नहीं आते थे। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, पूछने लायक। तो देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है एक बिजी लाइफ से, बिजी लाइफ होना ज़्यादा अच्छा है। नथिंग का इंट्रोगेटिव में एनीथिंग हो जाता है। तो एनीथिंग जब आप इंट्रोगेटिव पढ़ोगे, इज आगे आ गया, देयर अपना सब्जेक्ट बन गया, एनीथिंग इंट्रोगेटिव में आता है। बेटर देन अ लाइफ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें क्या, देयर वॉज एनीथिंग, वॉज नहीं आएगा। आर देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, आर नहीं आएगा। देयर कौन है, सिंगुलर की तरह कंट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे। लाइफ अपना सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, इज देयर का नथिंग, नथिंग नहीं आएगा क्योंकि नथिंग इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम वर्ड चुनना है, सिमिलर इन मीनिंग। एडेप्टिव का मतलब होता है अनुकूल, कोई चीज़ जो अनुकूल बन जाए। जिद्दी अपोजिट हो गया। यूजुअल जो अक्सर होता है, फिक्स्ड, ये भी अपोजिट हो गया, फ्लेक्सिबल, ठीक है। एडेप्टिव मतलब अनुकूल हो गया, अनुकूल मतलब फ्लेक्सिबल हो गया। इसमें आपको क्या चुनना है, एरर। ही डिडंट ईट द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटरली एंड वॉज स्लाइटली ऑफ रोटन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एयरफोर्स लेवल पे सॉल्व करना। तो कम आर जैसे हो जाए वो अलग बात है। अब देखिए, ये इट टेस्टेड, नाउन को कस्टमाइज करना है। नाउन को कस्टमाइज कौन करता है इंग्लिश में, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कौन होगा, बिटर, कड़वा। बिटरली जब आप एल वाई लगाते तो ये क्या बन जाते हैं, एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब्स जो है वो वर्ब को कस्टमाइज करते हैं, वर्ब के बारे में डिटेल बताते हैं। एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स के बारे में, नाउन के बारे में डिटेल बताते हैं। तो एल वाई हट जाएगा, एल वाई हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि अपन को चाहिए इट के लिए। तो आंसर हो जाएगा पी। आपको केवल एल वाई हटाना है। इस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स लेवल पे जज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एडजेक्टिव जो है नाउन को कस्टमाइज करता है, एडवर्ब जो है वर्ब को कस्टमाइज करता है। तो एल वाई हटाते ही एडजेक्टिव बन जाएगा। ये है फ्रेजल वर्ब। क्या करना है आपको, हिज नोवेल वॉज डैश बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर, आफ्टर पब्लिश, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए क्या है, कॉल डाउन तो किसी को विजिट करना होता है, काम डाउन शांत करना, टर्न राउंड किसी का ऑफर ठुकरा जाना, रेस्ट अप कपड़े पहनना, टर्न डाउन ऑफर, जिसका नॉवल जो है पब्लिशर ने टर्न डाउन कर दिया मतलब ऑफर ठुकरा दिया। पैसेज के लिए मैं जैसे आपको पहले भी कहा है, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पैसेज में एक साथ आपको सॉल्व कराऊंगा। वो ज़्यादा इजी रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पैसेज में, कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। चलिए, ये जो पेपर है इसको एक बार आप सॉल्व कर लेना, और आज भी 2026 में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।